स्टडी विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट अभ्यास 2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है संख्याओं का मेला। इसका अभ्यास फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में किया था। इसमें हम अभ्यास 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है सही संख्याओं पर घेरा लगाएं। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है संख्या, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ शब्दों में लिखा है। शब्दों में जो लिखा है वही चीज़ आप इस संख्या तीनों में से कोई एक है उस पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4558। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है 4000। आप इसको पढ़ेंगे तो जो पहले आ रहा है उसे लिख लीजिए। 4000 आ रहा है, 4000 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 500 आ रहा है। मतलब अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। 500 आ रहा है तो 500 यहाँ लिख लीजिए फिर से। ठीक है, और 58 आ रहा है लास्ट में, फिर 58 को लिख लीजिए। यानी कि इसको आप तीनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 4558 यानी कि ये वाला है, इसको आपको घेरा लगा देना है। इसी टाइप का आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं 7003। यहाँ 7003 है, पहले 7000 आ रहा है तो 7000 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 3 आ रहा है तो 3 फिर इसको प्लस में कर दीजिए। यानी कि इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, जोड़ने के बाद 7003 जो कि आंसर दिया हुआ है, इसको आपको घेरा लगा देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 9105। यानी कि 3 भाग में इसको तोड़ेंगे। 9000 को अलग लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 9000। उसके बाद फिर 100 यानी कि 100 लिख दीजिए। उसके बाद फिर 5 5। इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जो संख्याएं मिलेगी वही इसका आंसर होगा। यानी कि ये हो गया 5105। यानी कि यहाँ दिया हुआ है, इसको सिंपली आपको घेरा लगा देना है क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ देखिए यहाँ भी वैसे ही है, आपको यहाँ 3 टुकड़े होंगे 8532। यानी कि 8000 पहले लिख दीजिए यहाँ पे सिंपली 8500 500 और फिर यहाँ 32 दिया हुआ है, 32 लिख देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये वाली संख्या 8532। सिंपली आपको इसको घेर देना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो कि बिल्कुल आसान था। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित में के विस्तारित रूप लिखिए। यानी कि यहाँ दिया हुआ है, इसको विस्तारित किया हुआ है। जैसे 4534 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 4000 पहले लिख दिया, फिर 500 और फिर 30 फिर 4। इसको हमने यहाँ लिख लिया है। देखते हैं यहाँ पे इसको क्या किया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर को लिया, यहाँ लिख दिए। उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लिख देना है। फिर सेकंड वाले को लिया, फिर यहाँ लिख दिया। उसके बाद जितने अंक है उतना शून्य हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको लेना है, फिर इसके बाद जितने अंक बचा उसके जगह शून्य लिख देना है। फिर प्लस में करके इसको लास्ट वाले को लिख देना है। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो फर्स्ट वाले को लेंगे पहले, तो 2 हो गया। उसके बाद कितने अंक हैं, 3 है तो 3 शून्य लगा दीजिए यहाँ पे, प्लस फिर सेकंड वाले को लीजिए, 5 है। 5 के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देना है आपको। ठीक है, उसके बाद 7 को लेना है, 7। उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा के फिर
लास्ट वाली संख्या को लिख देना है। ठीक है, फिर सिंपली ऐसे ही करना है इसको भी। यहाँ 1 लेना है, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देना है। उसके बाद फिर शून्य लेना है, उसके बाद जितने अंक बचे उतने शून्य लगा देना, यानी कि 3 शून्य का मतलब 1 ही शून्य हो गया। फिर उसके बाद 5 लेना है, उसके बाद जितने अंक है शून्य लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 9 लिख देंगे। अब इसके बाद वाली यहाँ पे 1 है फर्स्ट में, तो 1 लिख दीजिए। इसके बाद जितने अंक है शून्य लगा दीजिए। उसके बाद 5 लीजिए, उसके बाद 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ 6 है, 6 के बाद 1 शून्य, उसके बाद शून्य का शून्य ही रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, 2 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। फिर 1 है, उसके बाद कितने अंक है, 2 है। उसके बाद तो फिर ये शून्य का शून्य ही रहेगा। अब जो आपने यहाँ किया है उसी को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, मिलान करना है। ठीक है, जो आपने सेकंड में किया कि इसको विस्तारित रूप में लिख दिए, यहाँ विस्तारित रूप दिया हुआ है, बस आपको मिलान कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या है, यानी कि 4 3 शून्य फर्स्ट में आना चाहिए, 4 3 शून्य, यानी कि इसी में है, तो इसको आप मिलान कर दीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ 7 के बाद 3 शून्य देखिए किस में आ रहा है, 7 के बाद 3 शून्य इसमें आ रहा है, इसको मिलान कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 9 के बाद 3 शून्य यानी इसमें आ रहा है, इसको मिलान कर दीजिए। 8 के बाद 3 शून्य इसमें आ रहा है, इसको मिलान कर दीजिए। 6 के बाद 3 शून्य इसमें आ रहा है, इसको मिलान कर दीजिए। अब फर्स्ट वाले को ही देख के आप मिलान कर सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, घेरा लगे अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान को कैसे लिखेंगे, जहाँ संख्या दिया हुआ है पहले उस संख्या को लिख देंगे, उसके बाद जितने अंक बचेंगे उसको शून्य कर लिख देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे 5 लिख के जितने अंक है उसको शून्य कर दिया। तो हमने इस क्वेश्चन को पहले लिख लेना है अच्छे से, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन क्वेश्चन बुक में ही दिया हुआ है, 5 का 5 लिख देंगे, उसके बाद जितने अंक बचेंगे उसको शून्य लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 का 3 लिख देंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उसको शून्य, यानी कि कोई अंक ही नहीं है तो शून्य होगा। यहाँ 7 0 है तो 0 पहले लिख देना, उसके बाद जितने अंक बचेंगे उसको शून्य, यानी कि शून्य ही होगा इसका। यहाँ 4 नंबर का स्थानीय मान लिखेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उसके शून्य में बदल देंगे। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है। ठीक है, पहले तो इकाई यहाँ लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। ठीक है, इसको ऐसे लिख के उसके बाद आप जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। इकाई के अंक 5 होना चाहिए, 5 लिख दीजिए। दहाई का अंक 3 होना चाहिए, 3 लिख दीजिए। और सैकड़ा का अंक 7 होना चाहिए, 7 लिख दीजिए। और 1000 का अंक भी 7 होना चाहिए, यानी कि इससे बनी हुई संख्या ही हमारा आंसर होगा, यानी कि 7 7 3 5 इसका आंसर हो गया। अब देखिए ऐसी तीन अंकों की ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनके दहाई अंक शून्य है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, 3 अंकों की कोई भी संख्या, मान लीजिए फर्स्ट हम लोग लिख दीजिए 105 लिख दिए, तो इकाई अंक पे क्या है, 5 है, दहाई पे 0 है जो कि हमें चाहिए। 2 नंबर में लिख दीजिए, मान लीजिए 800
2 लिख दीजिए। 3 नंबर में लिख दीजिए 605 लिख दीजिए, यानी कि इनके दहाई अंकों में शून्य है। तो यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है, इसे आप देख लेंगे, वैसे ही लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है? 7 में है 9091 में इकाई और हज़ार के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी? सॉरी, यहाँ इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा और यहाँ हज़ार होगा। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 9091। क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई और हज़ार के अंकों को आपस में बदलना है। इकाई और हज़ार यानी कि ये दोनों आपस में बदल देना है। तो क्या बनेगा संख्या? 109, ये तो सेम रहेगा, फिर यहाँ बच जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा यहाँ। तो बनी हुई संख्या 1099। क्वेश्चन नंबर 8 है 6, 8, 5 और 2 का उपयोग करके। वही क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्या बनाइए। ठीक है, इन 4 संख्याओं का यूज करके हमें 4 अंकों की सभी संख्याएं जो भी बन सकती है हमें बनाना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें तरीका से इसको लिखना पड़ेगा। जो भी संख्याएं बनेंगी, देखिए पहले हमने 8 से शुरू होने वाली जो भी संख्याएं बना दी है यहाँ पे, फिर 6 से जो भी होने वाली होंगी, बस इसको लिख के इसके बाद इसको पलट देना है। जैसे 5 2 है तो यहाँ 2 5 कर दिए, फिर यहाँ 5 लिए, फिर 6 2 हो गया, फिर इसको पलट दिए, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर इसको 6 5 लिख के फिर यहाँ पलट दिया। फिर इसी प्रकार सारे को इस तरीके से करेंगे तो टोटल हमें बनेंगे 6 चौका 24 संख्याएं बनेंगी टोटल। ठीक है, अब इसमें से देखिए 24 संख्याएं ये होगी। इसमें से दूसरी क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। ठीक है, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या में बतानी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी संख्या 8 से शुरू होने वाली होगी उसी में से कोई होगी। तो 8 से हम देख लेंगे सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है। 8 के बाद 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो ये 6 दोनों 6 में से कोई एक होगा। तो यहाँ 25 है और यहाँ 52 है, तो जाहिर सी बात है 8 6 5 2 वाला होगा बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या पूछ रहा है उसके बाद, तो छोटी संख्या देखिए 2 में से कोई होगा, तो यानी कि यहाँ सबसे छोटी संख्या 25 68 दिख रहा है हमें, तो ये हो जाएगा। अब इसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, फिर सबसे बड़ा वाला आएगा, जो हमने यहाँ इसको 1 बाई 1 इसको आप कर सकते हैं। एक एक संख्या को चुन के लिखना है जो पहले वाले से बड़ा हो, फिर उसके बाद फिर उससे पहले वाले से बड़ा हो, ऐसे करके सारी संख्या 24 संख्या होंगी, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे सॉल्यूशन जो भी हमने कराया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।